कोविड मरीजों की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मार्क ड्रिल। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का कोविड वार्ड की तैयारी पूरी। भारत में क्या फिर कोरोना अपनी भयावह रूप को लेकर वापस आ रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि देश में एक तरफ जहां सरकार करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में फिर से कोरोना के बढ़ने की खबर पर सरकार देश में हाई लेवल मीटिंग कर रही है। देश प्रदेश के लोगों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोविड प्रबंधन की स्वास्थ्य विभाग टीम अपनी तैयारी को भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित राजा हरिप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडिशनल सीएमओ गोरखपुर डॉक्टर गणेश यादव एवं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर मार्क ड्रिल कर आने वाले कोविड की स्थिति को समझने तथा उससे निपटने का एक संकेतिक तैयार किया है। इस दौरान उन सभी बिंदुओं पर गहनता के साथ ध्यान दिया गया जो प्रमुखता से कोविड के समय मरीजों के उपचार में कारागार हो सकते हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य की सभी सीमाओं के लिए तैयार है। साथ ही कोविड मरीजों के लिए 100 बेड की क्षमता के साथ साथ अपनी तैयारियों को पूर्ण रूप से पूरा कर चुका है, जिसमें 50 बेड पर ऑक्सीजन की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड के इस नए वेरिएंट से क्षेत्र के लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। समय समय पर साफ सफाई, अच्छे मास्क का प्रयोग, घरेलू काढ़े के साथ दैनिक दिनचर्या व खान पान का ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। इलाकों में कोविड से रिलेटेड सिम्टम जो अगर हमारे पास में आते हैं L1 लेवल के, जो शुरू में आते हैं, कभी सिम्टोमेटिक आते हैं, कभी एसिम्टोमेटिक आते हैं, उनको हम यहाँ पे पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, जिससे कि वो भयावह स्थिति में जैसे L2 L3 लेवल पे जाने की स्थिति न रहे, उसको हम पहले ही यहीं पे टेकअप कर लें और उस टेकअप करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम पहले ही फर्स्ट स्टेज पे दे दें। कोविड का सर प्रारूप को लेकर के प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा सचेत हो चुकी है जी। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की क्या तैयारी है? कॉलेज प्रबंधन की हम अपनी तरफ से पहले से ही पूर्ण में भी कोरोना का प्रकोप आया हुआ था और अभी भी बीच बीच में आ रहा है और बाहर से भी इस तरीके के केसेस वगैरह जैसा कि न्यूज़ वगैरह चैनल से हम लोग को पता लग रहा है, उसको देखते हुए, कोविड की संभावनाओं को देखते हुए अपनी तैयारी हमने पूरी जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखी है, जिससे कि हम उस आपदा विपदा से निकल सके, पार कर सके। क्या लग रहा है कोविड का प्रारूप किस स्वरूप में अगर आता है तो किस स्वरूप में रहेगा? कोविड का प्रारूप देखिए, ये अपना जो एक वर्ड बोला गया कि म्यूटेशन, एक म्यूटेशन वर्ड आया जो प्रकृतन बार बार चेंज अपना रूप करता रहता है प्रोटीन का, वो किस मतलब कौन से स्पाइक के रूप में आ रहा है। जैसे ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन की और वैरायटी अब भी 7 करके आ रही है, तो उसमें ये देखना है कि उसकी गंभीरता कितनी है, कितना इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी पे वो जानलेवा के रूप में है, और उसी के मद्दे नज़र देखते हुए हम तैयारी करके रखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था है, जिसमें ऑक्सीजन की कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। हम उस पॉइंट को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं पहले से, जैसा सिम्टम पहले आता है, जो कैजुअलिटी होती है। कोविड के फर्स्ट टाइम पे इस कॉलेज मतलब की महाविद्यालय को और इस मेडिकल कॉलेज को सारी सुविधाएं दी गई थी, ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं दी गई। वो कहाँ तक पूर्ण हो चुका है और उसकी क्या तैयारी है? हमारी जो पहले की जो तैयारी थी आज भी उसी लेवल की तैयारी है, चूंकि ये हमारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल माननीय मुख्यमंत्री जी के एक तो क्षेत्र और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर क्षेत्र है, लेकिन उनकी दृष्टि पूरे भारतवर्ष में है। उसको देखते हुए हमें कोई भी किसी भी तरीके की कमी हम लोग नहीं रखना चाहते। उस कमी को हम लोग पूरी करने के लिए जगह जगह पे कोई भी अगर दिक्कत आती है तो अपने जिला अस्पताल से, अपने सब सेंटर से, CSC लेवल से या किसी भी जगह से अपने CMO साहब, ACMO साहब, अपने नोडल ऑफिसर, सभी लोग हमारे साथ में कोऑपरेट करके हम उसकी दिक्कतों को दूर करते हैं। लगभग कितने बेडेड मरीजों के एक्सेप्ट करने तक की क्षमता? हमारे यहाँ 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, L1 लेवल पे है, और जिसमें 50 बेड पे हमारा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है, जिसमें 50 बेड पे हम ऑक्सीजन उनको बेड पे ही सप्लाई करेंगे, जिससे कि उनकी ऑक्सीजन की जो क्षमता अगर कम हो रही हो दूर हो जाए। अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है कोविड को लेकर? हमारे वर्तमान में हमारी लोग की
कोशिश है कि चाहे एसिम्टोमेटिक आए या सिम्टोमेटिक तरह के केसेस आते हैं, उसकी तैयारी के लिए हम लोग पूर्ण रूप से अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। अपने अगर कोई दिक्कत आती है CSC PSC लेवल पे भी हम लोग रिफर करके उस काम को कर लेते हैं पूरा, जिससे हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता को आने वाली समस्या से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्षेत्र की जनता को हम लोग पूर्ण रूप से जागरूक है कि हम लोग उनको खान पीन सेवा, रहन उठना बैठना, किस तरीके से उनको रहना है, कौन सी ठंडी चीज किस समय खानी है, किस समय नहीं खानी है, कौन सा किस समय में प्रिकॉशन लेना, बचाव लेना है, अपने डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग में रहना, हैंड वॉशिंग में बराबर करते रहना है, और लोगों के बीच में मतलब जो है अगर कोई भयावह बीमारी आ रही है तो उसकी जागरूकता के लिए हम लोग उसको स्वास्थ्य मेला दे करके एक एक चीज़ को प्रदान करके उसकी दिक्कतों को दूर करके ट्रीटमेंट के लिए अग्रसर रहते हैं। तात्कालिक सावधानियां क्या हो सकती हैं घरेलू उपाय के रूप में लोगों के लिए, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि चूंकि रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, घरेलू नुस्खा पहले हम लोग बताते हैं तो हम लोग उस जगह पे बहुत सारी ऐसी है कि मैं तो प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन का हूँ, डाइटरी रेजिमेन का हूँ, जो कि हम लोग पहले से अपने सारे डॉक्टर्स को निर्देश दे करके बताते हैं कि उनको कौन सी चीज़ किस समय में खाना है पीना है, और उसके बाद में कौन सा मतलब क्लाइमेट कैसा चल रहा है और उसका बचाव कैसे लेना है। चाहे हमें किसी भी तरीके का वार्म अप करना, कंफर्ट जोन में जाना है, उसके लिए हम लोग पूरी दिशा में उसको जो है एक एक चीज़ को बताते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके, हेल्थ में रह सके, मेंटली भी रह सके, फिजिकली भी रह सके, और सोशली भी, समाज में भी रह सके कि किसी को सर्दी जुकाम भी हो जाए तो अपने को बचाव कैसे लेना, कैसे मास्क पहनना है, किस तरह का मास्क पहनना है, N95 यूज करना है कि जनरल करना है, और या अपनी कौन सी बचाव लेकर के चलना है, जिससे कि वो एक दूसरे को किसी भी तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो फैला न सके। धन्यवाद।